टनल पे वापस आते हैं एंड नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि लेट्स से इन फ्यूचर सेम टनल पे आपकी एक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपको एक नया लैन ऐड किया आपने और उसको भी ट्रैफिक आपको लाइन टू लेट्स से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और ये ट्रैफिक भी आपको इंटरनेट आई मीन साइट बी से कम्युनिकेशन अलाउ करवाना है एंड लैन टू इज 192.168.2.10/24 ओके एंड इसको भी आपको साइट टू साइट के थ्रू इस सबनेट का एक्सेस देना है ओके तो अगर आप अभी देखोगे तो ये कम्युनिकेशन आपका सक्सेसफुल नहीं होगा वाई बिकॉज इफ यू रिमेम्बर हमने लास्ट साइट में जो लास्ट जो अपनी टनल बनाई थी उसमें हमने केवल 192.168.1.0 से 10.1.10 के बीच में कम्युनिकेशन अलाउ किया था राइट ओवर द टनल इंटरेस्टिंग ट्रैफिक ओके बट इसमें हमें अब क्या करना पड़ेगा अपने इस लाइन को भी ऐड करना पड़ेगा तो आपको बस ये करना है कि आपको इस सबनेट को यहाँ पे ऐड कर देना है दैट्स इट परमिट आईपी 192.168.2.0 डेस्टिनेशन विल रिमेन सेम सिमिलरली साइड बी पे भी आपको क्या करना है इस एसीएल में जो क्रिप्टो एसीएल है उसमें आके एक स्टेटमेंट ऐड कर देना है दैट इज परमिट आईपी 10.1.1.0 and destination will be 192.168.2.0 that's it and after this after implementing this 192.168.2.0 line 2 can also access this 10.110/24 subnet okay ठीक है तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम चलेंगे साइट ए पे पहले और डू शो रन पाइप सेक्शन एक्सेस लिस्ट एसीएल में चलेंगे एंड व्हाट वी विल डू वी विल ऐड दिस स्टेटमेंट की परमिट आईपी 192.168.2.0 10.1.1.0 ओके एंड आर थ्री पे आ जाते हैं तो देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले हम लूप बैक बना लेते हैं लूप बैक आर1 पे बनाया नहीं मैंने अभी इंटरफेस लूप बैक टू आईपी एड्रेस डन तो देखोगे अगर आप पिंग करोगे पिंग 192.168.2.1 विद सोर्स लूप बैक 1 इट विल नॉट वर्क इट विल नॉट वर्क व्हाई बिकॉज R3 में जो टनल है कॉन्फ़िग उसमें पॉलिसी हमने यही बनाई है कि जो ट्रैफिक अगर 10.1.1 से 192 पे जाएगा तो हमारी केवल ये वाली पहली स्टेटमेंट कॉन्फ़िगर्ड है तभी वो ट्रैफिक टनल पे जाएगा डेस्टिनेशन अगर 192.168.1.0/24 है तो अगर 192 आप किसी और पे भेजोगे ट्रैफिक किसी दूसरे आईपी पे तो वो ट्रैफिक टनल पे नहीं जाएगा तो अभी हम भेज रहे हैं इस आईपी पे ट्रैफिक ठीक है ना तो हम अपनी क्रिप्टो एसीएल में ये वाला स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं देन आफ्टर इट विल स्टार्ट वर्किंग ठीक है ना तो करके देखते हैं तो डू शो रन पाइप सेक्शन एक्सेस लिस्ट and let's move inside this VPN ACL and I'm gonna say 2.0 डन अब अगर आप देखोगे तो आपका दूसरे लाइन के साथ कम्युनिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा ओके वर्किंग तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे शो क्रिप्टो आईपीसेक ऐसे तो देखो यहाँ पे आपको इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ठीक है तो पहले तो आपको ये दिखाएगा कि हमारा जो पहला ऐसे बना हुआ है दैट इज बिटवीन 10.1.10 एंड 192.168.1.0 सोर्स हमारा लोकल आइडेंटिटी ये है रिमोट आइडेंटिटी ये है तो टनल ट्रैफिक जाएगा आपका इस ऐसे के थ्रू अब तो उसके बाद स्पेस यहाँ पे आपका पहला वाला बना हुआ है जिसमें 10.1.10 और 192.168.1.0 के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है ठीक है ना तो ये दो डिफरेंट एसेज बने हुए हैं मतलब हर अलग अलग सबनेट के लिए अलग अलग ऐसे बनेगा सिक्योरिटी एसोसिएशन ठीक है और फेज टू मैंने आपको बताया था फेज वन का लाइफ टाइम होता है 1 डे बाय डिफॉल्ट हमने किया था 2 घंटा चेंज करके राइट फेज टू का लाइफ टाइम जो रहता है दैट इज बाय डिफॉल्ट 1 आवर 3600 सेकंड
ठीक है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो, हाउएवर इट इज नॉट रिकमेंडेड टू चेंज इट। ठीक है, कर सकते हो आप, कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका नया सबनेट ऐड हो गया। सिमिलरली इन फ्यूचर अगर आपको कोई और भी सबनेट ऐड करने हैं तो आपको बस अपने क्रिप्टो एसीएल में जाके क्या कहते हैं, एंट्री ऐड कर देनी है, दैट्स इट। ठीक है, एक बात और याद रखना कि आप एक इंटरफेस पे एक ही क्रिप्टो मैप अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप एक इंटरफेस पे एक ही क्रिप्टो मैप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब एक चीज और बताता हूँ। लेट्स से कल को मेरी कुछ और रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई कि मेरा एक और ब्रांच ऑफिस है, मान लेते हैं। ठीक है ना, एक और राउटर लगाते हैं, तो लेट्स से एक नई साइट है। ठीक है ना, यहाँ पे तो आईएसपी से कनेक्ट कर देते हैं इसको। ओके, तो ये कनेक्टेड है 1 बाई 0 से। एंड लेट्स से मुझे R1 और R4 के बीच में भी एक टनल बनानी है। ओके, ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपका लैन है दैट इज 172.16.1.0/24। ठीक है, पब्लिक एड्रेस लेट्स से इसका हो गया 24.1.1.1 कर लेते हैं। टू आईएसपी पे कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आईएसपी का इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो लेट्स से आर2 पे चलते हैं, विल कॉन्फ़िगर इंटरफेस ऑफ 1 बाई 0। 24.1.1.2। ओके, and then let's configure this IP addressing and loop back on R4. And one default route towards ISP and one loop back as a LAN. Done. तो अब लेट्स से व्हाट आई नीड की ये जो साइट ए के आपके ये है ना सबनेट्स, दोनों ये R4 के साथ भी कम्युनिकेट कर लें, आई मीन 172 वाला सबनेट भी एक्सेस कर लें। मतलब R1 पे आपको दो टनल बनानी है, एक तो ऑलरेडी बनी हुई है R3 के साथ, दूसरी बनानी है साइट सी के साथ। ठीक है ना, ये लेट्स से हमारी है साइट सी। ओके, तो देखो हमें करना क्या है, इसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे। फेज 1 पॉलिसी तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, राइट, तो हम वही यूज कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा एक नया प्रीशेड की। जैसे इस साइट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सिस्को 123 फॉर एग्जाम्पल। पीर एड्रेस क्या हो जाएगा 24.1.1.1। ओके, ट्रांसफॉर्म सेट हमारा वही रहेगा, तो ट्रांसफॉर्म सेट हम वही यूज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब बात आई आपकी ट्रैफिक की, तो इसमें हमारा डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन हो जाएगा 172.16.1.0, राइट। तो लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट कर देता हूँ इसको। और वीपीएन नेम मैंने चेंज कर दिया, लेट्स से एसीएल इसको कर दिया मैंने 2। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन हमारा क्या हो जाएगा 172.16.1.0।
ओके, ठीक है। अब बात रही क्रिप्टो मैप की, तो देखो आप दूसरा क्रिप्टो मैप नहीं बना सकते, मैंने आपको बताया कि आप पर इंटरफेस एक ही क्रिप्टो मैप अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्रिप्टो मैप आपका ऑलरेडी इस इंटरफेस पे अप्लाई हो रखा है। अब मुझे दोनों टनल एक साथ चलानी है, ठीक है ना, तो आप इसको हटा भी नहीं सकते इस क्रिप्टो मैप को। तो हम क्या करेंगे, सेम नेम का एक क्रिप्टो मैप बनाएंगे विद डिफरेंट सीक्वेंस नंबर। इस सीक्वेंस नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, 1। तो अब हम एक नया बना लेंगे। लेट मी कॉपी दिस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है ना। और इस क्रिप्टो मैप में हम पीयर आईपी चेंज कर देंगे, अपनी सीक्वेंस नंबर कर देंगे इसका, लेट्स से 2, क्योंकि नेम सेम है, ठीक है ना, क्योंकि ये सी मैप ऑलरेडी इंटरफेस पे अप्लाइड है। पीयर हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए, 24111। ट्रांसफॉर्म सेट क्या हो जाएगा हमारा, टी सेट 1। और वीपीएन एसीएल क्या हो जाएगी, वीपीएन एसीएल 1, ठीक है। दैट्स इट, इंटरफेस पे ये ऑलरेडी अप्लाइड है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना। तो हमें करना क्या है, अपने साइट ए पे चल के ये कमांड ये वाली चलानी है, वेट। तो लेट मी कॉपी दिस, R1 पे चलते हैं, ठीक है। ये कमांड चल गई। उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म सेट नहीं बनाना, हमें ये ACL बनानी है, राइट। तो लेट मी कॉपी दिस एज वेल। इसको भी कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं साइट ए पे, ठीक है। ये हमारी क्रिप्टो ACL हो गई फॉर अनदर पीयर। अब फाइनली आपको क्या करना है, अब आपका ये जो क्रिप्टो मैप सी मैप है, इसमें अगले सीक्वेंस पे एक एंट्री बना देनी है, जिसमें हम क्रिप्टो ACL पीयर और ट्रांसफॉर्म सेट कर लेंगे कॉल। तो कॉपी कर लेते हैं, उसको कर देते हैं पेस्ट। दैट्स इट, इंटरफेस पे आपका क्रिप्टो मैप ऑलरेडी अप्लाइड है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अपना क्रिप्टो मैप, डू शो क्रिप्टो मैप, क्रिप्टो मैप चेक करने के लिए एक कमांड होती है क्रिप्टो। यहाँ पे आपको देखो दिखा रहा है ये कि आपके पास एक क्रिप्टो मैप है सी मैप, उसमें दो एंट्रीज है, ठीक है ना। एक है नंबर 1, एक है नंबर 2। नंबर 1 में जो आपका पीयर है वो ये है, नंबर 2 में आपका पीयर है वो ये है। नंबर 1 में जो आपका एक्चुअल ट्रैफिक है वो जाएगा 1011 पे, इन दोनों लेंथ से। और नंबर 2 जो है आपका, उस पीयर पे जो ट्रैफिक जाएगा वो जाएगा इस डेस्टिनेशन के लिए। मतलब अगर हमारा डेस्टिनेशन ये है तो ट्रैफिक इस पीयर पे जाएगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये जो हमारा ACL है, इट्स प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल। ये हमारा जो क्रिप्टो ACL है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सा ट्रैफिक टनल पे जाएगा। क्लियर। उसके बाद ये हमारा हो गया पीयर। तो सिक्योरिटी एसोसिएशन लाइफ टाइम मैंने आपको बताया था, एक फेज 2 का कितना होता है, 1 घंटा। चेंज कर सकते हैं हम, आगे इसको कर लेंगे। एंड हाँ, जो ट्रांसफॉर्म सेट हो रहा है उसमें इंक्रिप्शन और हैशिंग पॉलिसीज क्या हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगी। और ये क्रिप्टो मैप किस इंटरफेस पे अप्लाइड है, F0/0 पे। Done। अब हमारी साइट ए तो हो गई कंप्लीट कॉन्फ़िग। अब R4 की बारी है, ठीक है ना। तो R4 पे हम चलते हैं, कॉन्फ़िग करते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरी। ये साइट सी के लिए ही कर देता हूँ मैं एक्चुअली, ठीक है ना। ठीक है, तो पॉलिसी तो वही रहेगी। आपका पीयर क्या रहेगा, प्री शेयर्ड की बदल जाएगी, पीयर तो 12111 ही रहेगा। R4 पे भी प्री शेयर्ड की इज व्हाट, कैपिटल CISCO 123। ट्रांसफॉर्म सेट सेम रहेगा। ACL में डिफरेंस हो जाएगा आपका, ACL में यहाँ पे सोर्स क्या हो जाएगा, 172.16.1.0, एंड डेस्टिनेशन वही 192.168.1.0 एंड 2.0। ओके। उसके बाद आपका क्रिप्टो मैप, जिसमें आपका पीयर तो वही रहेगा, ACL हमारा नेम वही है, VPN ACL तो वही रखेंगे, इंटरफेस F0/0 पे कर देंगे अप्लाई। तो ये कॉन्फ़िग आपकी कॉपी कर लेते हैं और इसको कर देते हैं पेस्ट, कहाँ पे, R4 पे। डन। अब आपकी ये टनल भी अप है। तो अगर आप पिंग करोगे किसको, 192.168.1.1 को विद सोर्स लूप बैक 1, पहला पैकेट ड्रॉप होगा मे बी बिकॉज ऑफ टनल नेगोशिएशन, एंड आफ्टर दिस टनल इज अप। एंड अगेन आप 2.1 को भी कम्युनिकेट कर सकते
Okay, so this is how you can also form side to side tunnel with multiple sites. कॉन्सेप्ट सेम है बट थोड़ा सा आपको जो ध्यान रखने वाली बात है दैट इज दिस क्रिप्टो मैप। ठीक है ना, आपको जो ध्यान रखना है दैट इज दिस क्रिप्टो मैप, नथिंग एल्स। क्रिप्टो मैप का नेम सेम ही रखना है बिकॉज वी नो कि एक इंटरफेस पे आप एक ही क्रिप्टो मैप अप्लाई कर सकते हो। बस उसमें आपको मल्टीपल एंट्रीज डाल देनी है। जैसे आपके पास 10 साइट है तो आप एक ही क्रिप्टो मैप बनाओगे, उसमें सीक्वेंस नंबर बढ़ाते चले जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। जरूरी नहीं आप सीक्वेंस में रखो, आप सीक्वेंस नंबर ऐसे भी रख सकते हो, 10 20 30 40 50 चलेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर आप R1 पे देखोगे, फिर से मुझे देखना है कि कितने पेयर्स के साथ डालना है, तो शो क्रिप्टो अल्पिसेक ऐसे। ठीक है ना, पेयर डाल दोगे तो आपको स्पेसिफिक पेयर के लिए दिखा देगा, अगर नहीं डालोगे तो आपको दोनों पेयर के लिए दिखा देगा ये। ठीक है ना, तो ये आपको ये दिखा रहा है एक टनल आपकी बनी हुई है किसके साथ, 12 1 1 1 के साथ, आई मीन ये तो लोकल एड्रेस है, रिमोट एंड पॉइंट 23 1 1 के साथ, और दूसरी टनल आपकी बनी हुई है 24 1 1 1 के साथ। ओके, और ये आपके एसेज हैं। ठीक है ना, ESP एसेज। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म टनल विद मल्टीपल साइट्स। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।